एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। ओके, और क्लास 6 में 7 चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें डिसिमल से रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो क्लास 6 का RS अग्रवाल का जो मैथ है वो चैप्टर 7 इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे कि डिसिमल होता क्या है, मतलब डिसिमल क्या होता है और कैसे इसमें क्वेश्चन में अप्लाई होता है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सब सीखेंगे। और इसका थ्योरी सीखने के बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 7A पे। तो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे डिसिमल लिखा हुआ है। अब बताएंगे कि डिसिमल होता क्या है। तो देखिए, कोई भी डिसिमल जो फ्रैक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, डिसिमल फ्रैक्शन आज फॉर एग्जांपल जैसा कि मान लीजिए 3/10, 3/100, 3/1000। तो मतलब डिसिमल होता क्या है कि इस पॉइंट में इसे डिवाइड करके चेंज कर दिया जाए, उसी को डिसिमल करते हैं, यानी कहते हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल 3/10 है तो इसको हम लिखेंगे 0.3। ध्यान दीजिएगा, 3/100 है तो इसे लिखेंगे 0.003, सॉरी 0.03। अगर 100,000 है तो लिखेंगे 0.003। मतलब ऐसे ही डिसिमल में लिखा जाता है। आज फॉर एग्जांपल सपोज इट मान लीजिए कि ये तो फ्रैक्शन में हो, सपोज इट मान लीजिए यहाँ पे फ्रैक्शन में अदर एग्जांपल हो, जैसे ले ले हम 1/2। तो इसे डिसिमल में कैसे लिखा जाए, सपोज इट आप डिवाइड किए, डिवाइड सीखे, तो डिवाइड से ही रिलेटेड है। जैसा कि 1 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा और 2 5 का क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये 0.5 जो हो गया ये डिसिमल हो गया। तो आप जान ही गए होंगे कि डिसिमल होता क्या है। मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर एक्चुअली उसे अगर डिवाइड किया जाए, अगर वो परफेक्ट ना कटे और उसके बाद भी डिवाइड किया जाए तो डिसिमल में आता है। ठीक है, अब डिसिमल के जो अगला स्टेप होता है, जैसे लाइक डिसिमल एक होता है और एक डिसलाइक होता है, या अनलाइक डिसिमल होता है और एक लाइक डिसिमल होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइक डिसिमल होता क्या है। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं डिसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डिसिमल। तो इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब हुआ क्या। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि डिसिमल्स हैविंग द सेम नंबर, यानी सेम नंबर, क्या सेम नंबर सब जानेंगे, ऑफ डिसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डिसिमल। जैसा कि हम समझे यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हम 6.02, 6.03, 6.4, 8.03, 8.44। यानी कोई भी डिसिमल हम लिखें, अगर इसका अगर यहाँ पे 2 ही यूनिट रहे पॉइंट के बाद, यानी सेम नंबर है। सेम नंबर का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, सेम प्लेस रहे तो उसी को बोला जाता है लाइक डिसिमल। एज फॉर एग्जांपल 6.02 है, यहाँ पे 03 है, लेकिन प्लेस कितना है 2 है। यहाँ भी देखिए प्लेस 2 ही है पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के बाद जो प्लेस होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखे हैं 8.03, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखे हैं 8.44, तो यहाँ पे भी प्लेस जो है सेम है और इसका भी प्लेस वैल्यू दोनों क्या है सेम है। तो जब ये दोनों सेम रहेंगे सबका तो उसे बोलेंगे लाइक डिसिमल। अब बात करेंगे अनलाइक डिसिमल्स, मतलब क्या होता है डिसिमल में। अनलाइक का मतलब होता है जैसा कि यहाँ पे अगर सिर्फ हम डिफरेंस कर दें, डिफरेंट कर दे, क्या डिफरेंट नंबर कर दे। आज फॉर एग्जांपल इसका अनलाइक डिसिमल का, जैसे 6.23, 6.234, 8.434। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये अनलाइक डिसिमल होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे प्लेस वैल्यू 2 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 हो गया, यहाँ पे मतलब ये सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया अनलाइक डिसिमल हो गया। तो ये रहा डिसिमल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन।
और हम अब चलेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज पर यानी 7A पे और देखेंगे कि एक्सरसाइज कैसे बनता है। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ा ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे और जो भी समझ में नहीं जरूर आप कमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन फिगर्स। मतलब इस जो लिखा हुआ है वर्ड में इसे फिगर में लिखा हुआ मैथ में लिखना है। जैसा कि यहाँ पे सपोज पहला क्वेश्चन है 58 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आंसर इसका शॉर्टली है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट में बस लिख देना, कैसे लिखना है 58.63। तो ध्यान दीजिएगा 58, तो यहाँ पे लिख देंगे 58 और पॉइंट का है तो 0.63 यानी 63। ध्यान दीजिएगा ये लिख दिए, लेकिन बट अगर इसको कहा जाए वर्ड में लिखने के लिए तो आप इसे 58.63 ही लिखें, या अगर आप लिख देते हैं 58.63 तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान देंगे आप कि कैसे लिखा जाता है 58.63। तो ये लिखा हुआ है वर्ड में, मैथ में लिख दिए। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे 124। ध्यान दीजिएगा 124, ध्यान दीजिएगा 124 पॉइंट, तो पॉइंट 425 आंसर हो गया। आप समझ में आ गया होगा कि ये जो कह रहा है वो लिख देना है। जैसे 124 पॉइंट 425 ये मेरा राइट आंसर हो गया। इसमें और 2-4 क्वेश्चन है जो टोटल क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व किया है, बिकॉज इस क्वेश्चन में सपोज मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो 2 क्वेश्चन हम बताने की कोशिश किया और मुझे अंदाज है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन का। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग डिसिमल्स। यानी इस डिसिमल्स का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे ये हम अच्छी तरह से समझेंगे। जैसा कि सपोज हम बताते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं तो आंसर देखते हैं पहले क्वेश्चन का। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन जो गिवन है राइट द प्लेस वैल्यू, मतलब इसका प्लेस वैल्यू सबका लिखना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, मतलब इसमें जो जो डिजिट हैं सबका प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, ईच ऑफ द फ्लोइंग डिसिमल्स, मतलब डिसिमल्स में जो है उसका भी लिखना है। तो जैसा कि हम पहला का आंसर यहाँ पे लिखने जा रहा है, समझिएगा ठीक से। लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 1। ध्यान दीजिएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 1, ये 1 का प्लेस वैल्यू। तो 1 का प्लेस वैल्यू 10 होगा। ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट को हटा दीजिए दिमाग से, पॉइंट को दिमाग से हटा दीजिए। तो ये जो 4 है 1 प्लेस पे है और जो 1 है वो 10 प्लेस पे है, तो 1 का प्लेस वैल्यू 10 हो गया। अब पूछा जाए कि 4 का प्लेस वैल्यू, तो देखिए ध्यान से देखेंगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो 4 ही है, क्योंकि वो 1 प्लेस पे है। अब ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर हम कहें कि 0.8, अब यहाँ पर लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो हमने लिखा है ये, इसका मतलब हुआ प्लेस, इसका मतलब हुआ वैल्यू, इसका मतलब हुआ ऑफ। तो लिखा हुआ कि प्लेस वैल्यू ऑफ 8। तो ध्यान दीजिएगा जो 8 है ये पॉइंट के, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे अच्छा से। हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.8। इसको हम 0.8 को इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 और 1 0 आ जाएगा। तो इसका प्लेस वैल्यू जो होगा 8 का, तो 8/10 होगा, ना कि 8 होगा, याद रखिएगा। अब लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो ध्यान दीजिएगा लिखें प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई
कितना जीरो हो जाएगा बाबू, 1 2, यानी 2 जीरो हो जाएंगे। ये इसका प्लेस है, राइट आंसर राइट आंसर राइट आंसर राइट आंसर। अब मुझे अंदाज है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे सिर्फ क्वेश्चन, ये भी उसी तरह बनेगा, ये भी उसी तरह। तो फिर एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, क्योंकि ये 3 डिजिट का है और आप लोगों को कहीं कठिनाई होगी समझने में, तो प्लीज हम इसे बता देते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, सपोज एक मान लीजिए प्लेस वैल्यू ऑफ 2 करके, तो 2 का प्लेस वैल्यू 200 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 का प्लेस वैल्यू 200 हो जाएगा। यहाँ पे 200 लिए। अब लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 70, क्योंकि 10 पे है तो 10 पे 7 है तो 70 हो जाएगा। अब लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यानी 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 प्लेस पे है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे है। अब बात करेंगे यूनिट मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो ध्यान दीजिएगा 2 का प्लेस वैल्यू 2/10 हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में हम समझा। 6 का प्लेस वैल्यू 6/100 हो जाएगा। 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 का प्लेस वैल्यू जो होगा 9/1000 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलते, ये क्वेश्चन भी उसी तरह बनेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन के, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का। तो 3 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखने लायक क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 का। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग डिसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब ये डिसिमल में है 67.83, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे कैसे, तो आइए सीखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो 6 है वो 10 प्लेस पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 × 10, ध्यान दीजिएगा, तो 60 हो जाएगा। प्लस ये जो 7 है 1 प्लेस पे है, तो इसे लिखेंगे 7 × 1, तो ये हो जाएगा 7, तो ये होगा 67। प्लस ये जो 8 है, आप 8 को लिखेंगे 8 × 1/10, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि वो 8 × 1/10 इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब 8/10 करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये 3 को जो लिखना होगा तो लिखेंगे 3 × 1/100, क्योंकि जब इसको मतलब 3 में 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। तो जब सबको ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। यह रहा एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे कि एक क्वेश्चन होता था। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है 283.61, कैसे लिखेंगे, तो 200 प्लस पे है तो 2 × 100 कर देंगे, 2 × 100 तो 200 हो गया। प्लस ये 8 जो है 10 प्लस पे 8 × 10, ये हो जाएगा 80। प्लस 3 × 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 तो 3 हो जाएगा। प्लस ये 6 × 1/10 लिख देंगे, क्योंकि ये 6 0.6 हो जाएगा। आप प्लस इस 1 को डबल 0 लगाएंगे तो 1 × 1/100 हो जाएगा। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन डिसिमल, मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है और इसे डिसिमल में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये 40 और 6 हो जाएगा 46, ध्यान दीजिएगा। प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.7 और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.09 हो जाएगा। जब सबको ऐड करेंगे तो 46.79 ये रहा आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आगे बनाएंगे और टोटल क्वेश्चन बनेगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे 7B का और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके।